Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल प्रॉब्लम्स देखे थे रिलेटेड टू चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल वैरायटीज के प्रॉब्लम देखे थे। नाउ विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन। लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रीमियम एंड वैरायटी ऑफ डिस्काउंट। सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? प्रीमियम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अपनी नॉर्मल फेस वैल्यू 10 है और अगर कंपनी ने 15 में इशू किया है, सो फेस वैल्यू 10 और कंपनी ने कितने में इशू किया है? 15। सो जो डिफरेंस है एक्सेस 5, वो क्या होगा? प्रीमियम। सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, व्हेनेवर इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, मतलब मोर देन इट्स फेस वैल्यू, मतलब वॉट एवर इज द इशू मोर देन इट्स फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम। सो व्हाट टू डू? द एक्सेस अमाउंट का क्या करना है? जैसे हमारा एग्जांपल आप चेक कर सकते हो, 10 रुपी फेस वैल्यू है, 13 में इशू किया है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? 3। सो 3 इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीमियम। तो इसके रिलेटेड जो हमारा 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस? 3। वॉट एवर इज द बैलेंस ऑफ 3 विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? एनी नेम वी कैन यूज, शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, उसको कौन से अकाउंट में डालना है हमें? सेपरेट अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट। और उसको बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? विच इज शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो जो सेपरेट अकाउंट में हम डालेंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट, सो जो बैलेंस होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट, दैट वी हैव टू शो इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। So share premium account should be treated to be share allotment unless otherwise mention। जब तक मेंशन नहीं है तब तक उसको आप कहाँ पे मेंशन करना है? उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है। तो ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है ये हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है? लाइबिलिटी साइड। सो शेयर प्रीमियम अकाउंट में बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू और रिसीविंग अलॉटमेंट मनी। सो ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है वहाँ हमें कौन सी एंट्री में करना है? यू कैन सी अवर अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होती थी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वन मोर वहाँ पे क्रेडिट करना है टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। सो व्हाट विल बी द एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम या फिर ऑब्लिक सिक्योरिटी प्रीमियम, एनी नेम वी कैन यूज। सो ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होगा हमें किस एंट्री में डालना है? अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में। वन मोर हमें क्रेडिट करना है शेयर प्रीमियम, एंड दैट सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इफ वी हैव प्रिपेयर द बैलेंस शीट वी हैव टू ट्रांसफर इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। So that is our new variety, that is a part of premium. So that was issue of shares at premium. So now let's check the question related to issue of shares at premium. पहले क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते। अंकिता लिमिटेड ऑफर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर। तो कितना है? 10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम ऑफ 12 बोला है, तो प्रीमियम 12 नहीं होगा, प्रीमियम कितना होगा? 2। एप्लीकेशन में 4 बोला है, अलॉटमेंट में 4 बोला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो 4 में से अलॉटमेंट में से 4, 2 प्रीमियम इंक्लूड होगा और 2 कहा जाएगा शेयर कैपिटल में। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस बोला है, तो बैलेंस कैसे होगा? 12 में से 4 और 4 8 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना होगा? 4। सो कंपनी रिसीव ऑल द मनी, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का सम है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो शो बैलेंस शीट। मतलब हमें जर्नल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी ड्राफ्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल। सो ड्रॉ करो जर्नल इन द बुक्स ऑफ अंकिता, journal entries. So journal entries in the books of Ankita. We will move with our steps wise. First step application, second allotment, third first and final call. So now first application money is received. So full subscription का sum है 10,000 equity shares are given and application का rate है 4. So first entry will be bank account debit टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे सॉल्व करना है? 10,000 शेयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करो। 10,000 इक्विटी शेयर्स आर गिवन एंड एप्लीकेशन का रेट है 4, सो अमाउंट विल बी 40,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन
10,000 equity shares at rupees 4 per share received. So our step number 1 is application money received. Now second step, what we have to do? Transfer. So whatever money is received, that we have to transfer to share capital. So what will be the entry? Equity share application account debit to equity share capital account. Amount same, whatever money is received, that we have to transfer to share capital account. So 40,000. Narration being application money on how much equity shares? 10,000 equity shares at rupees 4 per share transferred to equity share capital. Don't write preference, it is equity. तो कहाँ ट्रांसफर किया? इक्विटी शेयर कैपिटल. एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव भी किया, एप्लीकेशन मनी हमने ट्रांसफर भी किया. ना अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होती है अपनी? नॉर्मल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रीमियम इज गिवन. सो हमें प्रीमियम भी लेना है. कौन सा अकाउंट बोला था मैंने आपको? शेयर प्रीमियम अकाउंट. एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. अमाउंट कैसे निकालने का? 10,000 इंटू 4 टोटल डेबिट में लिखेंगे 40,000. 10,000 इंटू प्रीमियम कितना है? 20,000 प्रीमियम में, शेयर प्रीमियम में, और 10,000 इंटू अगेन 20,000, मतलब 40 के दो पार्ट्स, 20,000 इक्विटी में, 20,000 प्रीमियम में. सो नाउ अलॉटमेंट मनी क्या किया हमने? 10,000 इक्विटी शेयर्स 4 पर शेयर ड्यू. अब हमें उसको रिसीव करना है. सो रिसीव में बैंक डेबिट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. जितना ड्यू किया 40,000 सेम उतना ही हमें रिसीव करना है. नरेशन being allotment money on 10,000 equity shares at rupees 4 per share received. So application step 1, allotment step 2. अब first and final call combine में हमें due और receive करना है. So what will be the entry of first call and final call due combine? Equity share first and final call account debit to equity share capital account. Same here, 10,000 इंटू 4 डिफरेंस आएगा. 4 के से उसका बैलेंस अमाउंट बोला है तो 12 था आपके पास प्रीमियम विद फेस वैल्यू, उसमें से 8 माइनस करो. सो व्हाट विल बी बैलेंस? 4. अगेन 10,000 इंटू 4 40,000. नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 4 पर शेयर ड्यू. सो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया. अब उसको तुरंत रिसीव कर दो. Company receive, all the money is given. Bank account debit to equity share first and final call account. Whatever is due, that much is received, 40,000. Narration being equity share first and final call money on 10,000 equity shares at rupees 4 per share received. So यहाँ पे अपना चारों steps हो गए. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन में एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. नाउ टेक द टोटल ऑफ जर्नल एंड डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज. सो दिस वाज ऑफ द वैरायटी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम वाली वैरायटी आया तो हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री में शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है. अब हमें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है बिकॉज दे हैव गिवन प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो देखो अब बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमारी साइड्स क्या होती है? लाइबिलिटी साइड्स एंड असेट्स साइड. सो बैलेंस शीट ऑफ अंकिता लिमिटेड, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. तो ऐसे हमें बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना है. बैलेंस शीट की साइड से आपके पास लाइबिलिटी साइड एंड असेट्स साइड. सो नाउ लाइबिलिटी साइड में ऑलवेज पहले हमें शेयर कैपिटल लिखना है. सो राइट फर्स्ट शेयर कैपिटल. तो कैसे पता चलेगा शेयर कैपिटल? अपने पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 10,000 और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? नॉर्मल 10. सो 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख. सो राइट इन लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो अमाउंट कितना लिखने का? 1 लाख. उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम आज के लेक्चर में दैट शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आप नाम लिखोगे वो हमें लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है. तो चेक अवर थर्ड एंट्री. शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना है अपना?
20,000, उसको लाइबिलिटी में लिखो शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000. सो लाइबिलिटी में 2 पॉइंट है अपने पास, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, शेयर प्रीमियम. नाउ असेट साइड में हम जाएंगे. असेट साइड में हमें लिखना है बैंक. अब हमें बैंक काउंट करना है. हमारी जितनी भी एंट्रीज है उसमें बैंक देखो आप कहाँ कहाँ मिलेगा आपको. फर्स्ट एंट्री, उसके बाद फोर्थ एंट्री एंड सिक्स्थ एंट्री. चेक कर लो, फर्स्ट 4 एंड 6, 1 4 6 ऑल एंट्री बैंक इज डेबिटेड. तो अपना रूल क्या होता है, बैंक कैश बैंक आया अपने पास, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है तो डेबिट द रिसीवर. हमें मिला है पैसा, हमारे बैंक में पैसा आया है, सो हमारे पास जो बैंक आया है अपने पास तो बैंक इज असेट एंड असेट हैज डेबिट बैलेंस. तो हमारा सब डेबिट प्लस होगा. सो ऑल द बैंक वेर एवर द बैंक इज प्लस दैट एट दैट. देखो अभी बैंक कहाँ का है, फर्स्ट एंट्री में बैंक है वो 40,000 हम प्लस करेंगे. 40,000 लेना माइंड में, प्लस फोर्थ एंट्री में बैंक है अगेन वो भी प्लस करो. 40,000 प्लस 40,000 80,000 प्लस लास्ट एंट्री में बैंक है वो भी 40,000 प्लस होगा. सो 43 टाइम्स तो कितना होगा 1,20,000. सो राइट बैंक 1,20,000. कैसे आया 1,20,000, जितने बैंक है उतने बैंक को प्लस करो 43 टाइम्स. सो टोटल इज 1,20,000. नाउ बैंक के बाद बैलेंस शीट क्लोज कर दो. असेट में एक ही पॉइंट है, डबल अंडरलाइन करके क्लोज करना है. बैलेंस शीट विल गेट टैली. बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी. डेबिट की टोटल क्रेडिट की टोटल वैसा नहीं होता है बैलेंस शीट में, बिकॉज बैलेंस शीट डोंट हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट हैज लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट. बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है. सो बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना. सो ऑल बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट डू नॉट हैव डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड की टोटल लेना है और असेट साइड की टोटल लेना है. असेट्स इज 1,20,000, liability also 1,20,000, double underline it and close. So here our question got completed. So this was the variety which is called as what, issue of shares at premium. Now we'll move towards our next part. जैसे हमने प्रीमियम पढ़ा वैसे ही सेम डिस्काउंट भी हो सकता है. जैसे फेस वैल्यू है 10 और इशू हुआ है 9 में, सो 1 रुपी लेस से इशू हुआ है तो उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे. सो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें ही हमें डिस्काउंट को इफेक्ट देना है. अगर प्रीमियम क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट. सो लेट्स चेक अवर वैरायटी नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? व्हेन शेयर्स आर इशू एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इट इज नोन एज व्हाट, डिस्काउंट. इफ इट इज मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, premium. Less than the face value, it is called as what, discount. So shares are not issued at a discount by a company. कोई कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं करती. वाई? बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस टू द कंपनी. हम अगर किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा वो लॉस है और कंपनी वो लॉस भरपाई नहीं कर सकती. लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज डेबिटेड टू वेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. अगर कुछ लॉस हुआ तो उसको कहाँ डेबिट करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. और ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है उसको कहाँ शोन ऑफ करना है बैलेंस शीट में, असेट साइड में. हमें कहाँ बताना है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिकॉज इट इज अ फिक्टिशियस असेट्स और उसे हमें कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट असेट साइड. सो एंट्री ऑफ डिस्काउंट शुड बी पास एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सेम अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम ही पास करो और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ देने का, बैलेंस शीट के असेट्स में देना है. Now let's start with the journal entry of that. तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. डिफरेंस इज व्हाट, अगर प्रीमियम आया तो हमें क्रेडिट में लिखना है टू शेयर प्रीमियम. डिस्काउंट वाली वैरायटी होगी तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हमें डेबिट में लिखना है. सो दैट इज द डिफरेंस. सो प्रीमियम इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी आर इन डिस्काउंट. सो नाउ वी कैन सी अ सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ डिस्काउंट. क्वेश्चन चेक करते हैं. Ashwini Limited invited applications from public for subscribing 10,000 equity shares of ₹15 each. कितनी है फेस वैल्यू 15. उसमें से डिस्काउंट 1 रुपी है. डिस्काउंट कितना है 1 पर शेयर. 5 ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट. मतलब यहाँ पे कॉल नहीं है. 9 + 5 14 होता है और 1 रुपया किसमें इंक्लूड किया है हमने, डिस्काउंट में. ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का सम है. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव. यहाँ पे कॉल वाली वैरायटी है नहीं बिकॉज कॉल का इंफॉर्मेशन नहीं है. पास जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अश्विनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. So this is our fourth sum.
रिगार्डिंग द चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 2 सम, उसके पहले एक थर्ड सम हमने प्रीमियम का देखा, अब हम फोर्थ सम पे अश्विनी लिमिटेड फोर्थ सम. सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट जर्नल. दिस इज अ वैरायटी ऑफ डिस्काउंट. सो जर्नल ड्रॉ करते हैं. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम गिवन है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम कितना है 2. सो अलॉटमेंट मनी में डी प्रीमियम है अपने पास, तो प्रीमियम हमें क्रेडिट करना है. सो ड्यू की एंट्री अपनी सेम, खाली एक और लेना है क्रेडिट में प्रीमियम. सो व्हाट विल बी द एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट. अमाउंट कैसे निकालने का? 10,000 इंटू 4 टोटल डेबिट में लिखेंगे 40,000. 10,000 इंटू प्रीमियम कितना है 2, 20,000 प्रीमियम में, शेयर प्रीमियम में, और 10,000 इंटू अगेन 20,000, मतलब 40 के दो पार्ट्स 20,000 इक्विटी में, 20,000 प्रीमियम में. सो नाउ अलॉटमेंट मनी क्या किया हमने? 10,000 इक्विटी शेयर्स 4 पर शेयर ड्यू. अब हमें उसको रिसीव करना है. सो रिसीव में बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. जितना ड्यू किया 40,000 सेम उतना ही हमें रिसीव करना है. नरेशन बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव. So एप्लीकेशन स्टेप 1, अलॉटमेंट स्टेप 2. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन में हमें ड्यू और रिसीव करना है. सो व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू कंबाइन? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. सेम हियर 10,000 इंटू 4 डिफरेंस आएगा 4 के से, उसका बैलेंस अमाउंट बोला है तो 12 था आपके पास प्रीमियम विथ फेस वैल्यू, उसमें से 8 माइनस करो. सो व्हाट विल बी बैलेंस 4. अगेन 10,000 इंटू 4 40,000. नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर ड्यू. सो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया, अब उसको तुरंत रिसीव कर दो. कंपनी रिसीव ऑल द मनी इज गिवन. बैंक अकाउंट डेबिट to equity share first and final call account. Whatever is due, that much is received 40,000. Narration being equity share first and final call money on 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड. सो यहाँ पे अपना चारों स्टेप्स हो गए. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंबाइन में एवरीथिंग इज कंप्लीटेड. नाउ टेक द टोटल ऑफ जर्नल एंड डबल अंडरलाइन इट एंड क्लोज. सो दिस वॉज ऑफ द वैरायटी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब प्रीमियम वाली वैरायटी आया तो हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू के एंट्री में शेयर प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है. अब हमें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है बिकॉज दे हैव गिवन प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो देखो अब बैलेंस शीट बनाते हैं. बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हमारी साइड्स क्या होती है? लाइबिलिटी साइड्स एंड असेट्स साइड. सो बैलेंस शीट ऑफ अंकिता लिमिटेड, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. तो ऐसे हमें बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना है. बैलेंस शीट की साइड से आपके पास लाइबिलिटी साइड एंड असेट्स साइड. सो नाउ लाइबिलिटी साइड में ऑलवेज पहले हमें शेयर कैपिटल लिखना है. सो राइट फर्स्ट शेयर कैपिटल. तो कैसे पता चलेगा शेयर कैपिटल? अपने पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 10,000 और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? नॉर्मल 10. सो 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी? 1 लाख. सो राइट इन लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो अमाउंट कितना लिखने का? 1 लाख. उसके बाद मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम आज के लेक्चर में दैट शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आप नाम लिखोगे वो हमें लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है. तो चेक अवर थर्ड एंट्री. शेयर प्रीमियम अकाउंट कितना है अपना? 20,000. उसको लाइबिलिटी में लिखो शेयर प्रीमियम अकाउंट 20,000. सो लाइबिलिटी में 2 पॉइंट है अपने पास, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, शेयर प्रीमियम. नाउ असेट साइड में हम जाएंगे. असेट साइड में हमें लिखना है बैंक. अब हमें बैंक काउंट करना है. हमारी जितनी भी एंट्रीज है उसमें बैंक देखो आप कहाँ कहाँ मिलेगा आपको. फर्स्ट एंट्री, उसके बाद फोर्थ एंट्री एंड सिक्स्थ एंट्री. चेक कर लो फर्स्ट 4 एंड 6, 1 4 6 ऑल एंट्री बैंक इज डेबिटेड. तो अपना रूल क्या होता है? बैंक कैश बैंक आया अपने पास, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है तो डेबिट द रिसीवर. हमें मिला है पैसा, हमारे बैंक में पैसा आया है, सो हमारे पास
जो बैंक आया है अपने पास, तो बैंक इज असेट एंड असेट हैज डेबिट बैलेंस, तो हमारा सब डेबिट प्लस होगा. सो ऑल द बैंक, वेर एवर द बैंक इज प्लस दैट, एड दैट. देखो अभी बैंक कहाँ का है, फर्स्ट एंट्री में बैंक है, वो 40,000 हम प्लस करेंगे. 40,000 लेना माइंड में, प्लस फोर्थ एंट्री में बैंक है अगेन, वो भी प्लस करो. 40,000 प्लस 40,000, 80,000, प्लस लास्ट एंट्री में बैंक है, वो भी 40,000 प्लस होगा. सो 43 टाइम्स, तो कितना होगा 1,20,000. सो राइट बैंक 1,20,000. कैसे आया 1,20,000? जितनी बैंक है उतने बैंक को प्लस करो, 43 टाइम्स. सो टोटल इज 1,20,000. नाउ बैंक के बाद बैलेंस शीट क्लोज कर दो. असेट में एक ही पॉइंट है, डबल अंडरलाइन करके क्लोज करना है. बैलेंस शीट विल गेट टैली, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी. डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल वैसा नहीं होता है बैलेंस शीट में, बिकॉज बैलेंस शीट डोंट हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. बैलेंस शीट हैज लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड, बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट. बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है. सो बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना. सो ऑल बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट डू नॉट हैव डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड की टोटल लेना है और असेट साइड की टोटल लेना है. असेट्स इज 1,20,000, liability also 1,20,000, double underline it and close. So here our question got completed. So this was the variety which is called as what? Issue of shares at premium. Now we'll move towards our next part. जैसे हमने प्रीमियम पढ़ा वैसे ही सेम डिस्काउंट भी हो सकता है. जैसे फेस वैल्यू है 10 और इशू हुआ है 9 में, सो 1 रुपी लेस से इशू हुआ है, तो उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे. सो अलॉटमेंट मनी जो ड्यू की एंट्री होती है उसमें ही हमें डिस्काउंट को इफेक्ट देना है. अगर प्रीमियम क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट. सो लेट्स चेक अवर वैरायटी नेक्स्ट. इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट? व्हेन शेयर्स आर इशू एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, इट इज नोन एज व्हाट, डिस्काउंट. इफ इट इज मोर देन द फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, premium. Less than the face value, it is called as what, discount. So shares are not issued at a discount by a company. कोई कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं करती. वाई? बिकॉज डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस टू द कंपनी. हम अगर किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा वो लॉस है और कंपनी वो लॉस भरपाई नहीं कर सकती. लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज डेबिटेड टू वेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. अगर कुछ लॉस हुआ तो उसको कहाँ डेबिट करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. और ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है उसको कहाँ शोन ऑफ करना है बैलेंस शीट में, असेट साइड में. हमें कहाँ बताना है बैलेंस शीट के असेट साइड में, बिकॉज इट इज अ फिक्टिशियस असेट्स, और उसे हमें कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट असेट साइड. सो एंट्री ऑफ डिस्काउंट शुड बी पास एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. सेम अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम ही पास करो और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ देने का, बैलेंस शीट के असेट्स में देना है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री ऑफ दैट. तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. डिफरेंस इज व्हाट, अगर प्रीमियम आया तो हमें क्रेडिट में लिखना है टू शेयर प्रीमियम. डिस्काउंट वाली वैरायटी होगी तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हमें डेबिट में लिखना है. सो दैट इज द डिफरेंस. सो प्रीमियम इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नाउ वी आर इन डिस्काउंट. सो नाउ वी कैन सी अ सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू वैरायटी ऑफ डिस्काउंट. क्वेश्चन चेक करते हैं. Ashwini Limited invited applications from public for subscribing 10,000 equity shares of ₹15 each. कितनी है फेस वैल्यू 15. उसमें से डिस्काउंट 1 रुपी है. डिस्काउंट कितना है, 1 पर शेयर. 5 ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट. मतलब यहाँ पे कॉल नहीं है. 9 + 5 14 होता है और 1 रुपया किसमें इंक्लूड किया है हमने, डिस्काउंट में. ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का सम है. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव. यहाँ पे कॉल वाली वैरायटी है नहीं बिकॉज कॉल का इंफॉर्मेशन नहीं है. पास जर्नल एंट्रीज in books of Ashwini and prepare the balance sheet. So this is our fourth sum regarding the chapter issue of shares. Already we have completed 2 sum. उसके पहले एक थर्ड सम हमने प्रीमियम का देखा. अब हम फोर्थ सम पे अश्विनी लिमिटेड फोर्थ सम. So now we have to draw first journal. This is a variety of discount. So journal draw करते हैं. Now we are in a journal, so हमें journal draw करना है. journal entries in the books of Ashwini Limited. So journal draw कर लेते हैं हम. सबसे पहला journal entry in the books of Ashwini Limited. सेम वाइज स्टेप वाइज जाएंगे. पहला हमारी एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फर्स्ट एंट्री रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितने शेयर्स है, 10,000 और एप्लीकेशन का रेट है 5. 10,000 × 5 50,000. नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन
10,000 इक्विटी शेयर्स एट 5 पर शेयर रिसीव्ड। 5 रुपये एप्लीकेशन का है तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आएगा। नेक्स्ट वैरायटी, उसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, एप्लीकेशन मनी जैसे ही मिलता है हमें उसे हमें ट्रांसफर करना होता है। कहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, whatever amount is received that we have to transfer. So same 50,000. Narration being application money on 10,000 equity shares at ₹5 per share. कहाँ ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट अब आएगा बिकॉज एप्लीकेशन कंप्लीट। अब अलॉटमेंट में हमारे लिए प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट जब भी आएगा हमें डिस्काउंट डेबिट करना है। डिस्काउंट इज अ लॉस एंड लॉस इज अ एक्सपेंस एंड एक्सपेंस इज डेबिटेड। सो एंट्री इक्विटी शेयर allotment account debit, discount on issue of shares account debit to equity share capital। अमाउंट कैसे निकालना है, 10,000 इंटू, अगर 10 करेंगे तो क्रेडिट में लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 10। तो 10,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है, 1 lakhs। 10,000 इंटू 9 करेंगे तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा। 10,000 इंटू 9 ऑन अलॉटमेंट बोला है तो 9 से मल्टीप्लाई करो तो डेबिट में अलॉटमेंट आएगा 90,000। 1 रुपी का डिस्काउंट है, 10,000 इंटू 1 करेंगे तो डिस्काउंट में आएगा 10,000 एंड टोटल 1 lakhs ऑलरेडी वी हैव रिटर्न। नरेशन being allotment money on 10,000 equity shares at ₹9 per share and discount ₹1 per share due। अब हमें ड्यू होने के बाद तुरंत रिसीव बोला है, वहां पे मेंशन है मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट सेम, जितना ड्यू किया अलॉटमेंट थर्ड एंट्री में डेबिट चेक उतना ही रिसीव करो 90,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at ₹9 per share received। So all our points completed, all the points are completed। Now we have to prepare the balance sheet। So balance sheet को करते हैं। So balance sheet of अश्विनी लिमिटेड, liability amount, assets amount, same rule we have to apply। पहले क्या लिखेंगे हम बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल। चेक द क्वेश्चन, कितना है शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स आर गिवन और उसका रेट कितना है 15। सो 10,000 इंटू 15, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच। सो अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाइड 1,50,000। नाउ इन दिस क्वेश्चन शेयर प्रीमियम नहीं है तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी में शेयर प्रीमियम नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ डिस्काउंट वैरायटी। थर्ड पॉइंट देखो आपकी थर्ड एंट्री, डिस्काउंट डेबिट हुआ है। सो डिस्काउंट इज एन असेट, मिसलेनियस एंड फिक्टिशियस असेट्स वी कैन टेल। सो फर्स्ट असेट साइड में हम बैंक लिखेंगे, सेम रूल अप्लाई होगा। बैंक जहाँ जहाँ डेबिट में और तीनों बैंक प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 ही बार बैंक है। first entry and fourth entry because call is not given, so only 4 entries are there. In that first and fourth entry the bank is given. First entry bank is 50,000 and fourth entry the bank is 90,000. So total 50,000 plus 90,000. So bank will be 1,40,000. So bank asset side 1,40,000 and one more जो हमारी थर्ड एंट्री में डिस्काउंट आया था उसे हम असेट्स में लिखेंगे, प्रीमियम हम लाइबिलिटी में लिखते हैं और डिस्काउंट ऑन इशू इज लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं हम, तो वो असेट्स में आता है। सो असेट्स में लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और वो हमें कितना आया था 10,000। सो राइट दैट सेम अमाउंट 10,000 इन असेट साइड। आफ्टर दैट फाइनली हम टोटल लेंगे, लाइबिलिटी में 1,50,000 ऑलरेडी है, असेट्स की भी टोटल चेक करो 1,40,000 प्लस 10,000, सो इट विल बी 1,50,000. So double underline it and close. So balance sheet got tally by amount 1,50,000. So that was your balance sheet regarding the chapter issue of shares. So this lecture we studied the premium on allotment and discount on allotment. So I hope आपको ये समझा होगा. Next lecture we'll move with next varieties of problem. Till that time practice the question, complete the notebook, work hard and wait for my next lecture. Thank you.